आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की जो मैं जानकारी आप सभी लोगों के मध्य साझा करने जा रहा हूं, ये बड़ा ही विशिष्ट जानकारी है और पुरुष भाइयों के हृदय को रोमांचित कर देने वाला ये जो है ज्ञान है आज का। ठीक है, बहुत से मंत्र हमने आपको सिखाए, बहुत से यंत्र सिखाए। अब जो है थोड़ा सा तंत्र में प्रवेश करते हैं, यानी कि जो बंगाल का जो तंत्र है, तंत्र का मतलब जड़ी बूटियों से या फिर औषधियों से कुछ लाभ लेने का। ठीक है, ये जो बंगाल का तंत्र है बड़ा ही विशिष्ट है और ये सबको पता नहीं है। जिन लोगों ने परीक्षित किया होगा, प्रमाणित किया होगा या फिर गुरु चरणों में रह करके सीखा होगा, उन्हीं को ये पता होगा। ठीक है, और ये बड़ा विशिष्ट ज्ञान है जो मैं आज आप लोगों को देने जा रहा हूँ। और बहुत लोगों ने हमसे ये मांगा, बहुत लोगों ने हमसे ये कवच बनवा बनवा करके मंगवाया कि गुरुदेव आप कवच बना करके दीजिए, हमने भेजा। ठीक है, लेकिन अकेला इंसान कितना क्या करेगा। बहुत सारे कवच हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं, उसी में वीडियो बनाना रहता है। एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म पे हम काम करते हैं, उस पर सारी चीज़ें रहती हैं, तो टाइम नहीं मिल पाता। इसलिए आज ये ज्ञान हम आपको साझा कर दे रहे हैं, आप लोग स्वयं अपना निर्माण करिए। ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनके पास पैसा भी नहीं होता और वो इस पीड़ा से पीड़ित हैं। ठीक है, और कितने लोगों की गृहस्थियां इससे बर्बाद हो जा रही हैं। बड़े दुख का विषय तो ये है कि एक छोटे से कार्य के लिए गृहस्थी उजड़ जा रही है, गृहस्थी बर्बाद हो जा रही है और किसी को धैर्य नहीं है, न पुरुष को धैर्य है न महिला को धैर्य है। कहने का अभिप्राय है, मैं ये स्पष्ट इस रूप से इसलिए बोल दे रहा हूँ क्योंकि ये समस्या संसार में व्याप्त है और इस पीड़ा से ग्रसित लोग हमसे जब अपनी पीड़ा बताते हैं और ये जीवन की बड़ी परेशानियां बताते हैं, दुखड़ा सुनाते हैं, तो कष्ट होता है। ठीक है, कि एक छोटे से विषय भोग के लिए आदमी जो है जीवन छोड़ देता है और किसी का साथ छोड़ चला जाता है, तो बड़ा दुख होता है सुनने के बाद। ठीक है, तो हर किसी का दुख मैं यंत्र बना बना करके तो नहीं ठीक कर सकता, तो आज ये ज्ञान ही आप लोगों को मैं शेयर कर दे रहा हूँ। आप लोग स्वयं का लाभ करिए या फिर आप दूसरे का भी लाभ कर सकते हैं इससे। ठीक है, आपको क्या करना है कि ये जो मैं आपको जड़ी एक बताने वाला हूँ, इस जड़ी को एक विशिष्ट समय, एक विशिष्ट नक्षत्र में, विशिष्ट काल तिथि बेला का इंतजार करके आप लोगों को लाना है। रोज नहीं ला सकते। इस तंत्र का प्रयोग तभी करेंगे जब उस विशिष्ट मुहूर्त में आप इस जड़ी को ले आएंगे। ठीक है, तो वो जड़ी क्या है, वो ये है। यही है वो जड़ी। ये इसको कहते हैं श्वेत सफेद आंकड़ा और इसको संस्कृत में कहते हैं श्वेतार्क। ठीक है, इसको हिंदी में सफेद आंकड़ा या श्वेतार्क आप जो भी समझ सकते हैं, या गूगल, ज़्यादा समझ में ना आए तो गूगल कर लीजिएगा कि श्वेत आर्क या सफेद आंकड़ा क्या होता है। इसकी जड़ लानी है आपको। किस दिन लानी है ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ करेंगे, हड़बड़ करेंगे तो फिर आपकी गलती होगी, फिर काम नहीं करेगा। किसी भी ज्योतिषी से या पंचांग पढ़ करके आपको ये देख लेना है कि पुष्य नक्षत्र महीने में कब आता है। हर महीने में एक बार आता है। ठीक है, हर महीने में एक बार पुष्य नक्षत्र आता ही है। ठीक है, 12 महीने में 12 बार पुष्य नक्षत्र आता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि हर महीने में एक बार पुष्य नक्षत्र आता ही है। तो आपको देख लेना है सबसे पहले कि इस महीने में, यानी कि जिस महीने में आप इस महीने में, यानी कि अप्रैल में देख रहे हैं या मार्च में देख रहे हैं, तो आप इसी महीने में देख लीजिए कि पुष्य नक्षत्र कब आ रहा है, या फिर आके निकल गया, अगला कब आएगा उसका इंतजार कर लीजिए। पुष्य नक्षत्र जिस दिन आना हो उसके 1-2 दिन पहले देख लीजिए कि पुष्य नक्षत्र कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। 24 घंटे तक रहता है, 2-4 घंटे में नहीं खत्म होता है, 24 घंटे तक पुष्य नक्षत्र रहता है। तो आप लोगों को ये देख लेना है कि पुष्य नक्षत्र कितने बजे लग रहा है और 24 घंटे बाद कितने बजे समाप्त होगा, ये भी देख लेना है। ठीक है, 2-4 दिन पहले जब पुष्य नक्षत्र एकदम नजदीक आ जाए। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। जब पुष्य नक्षत्र लग जाता है, जिस समय मतलब आपको ये लगा कि आज जो है दिन के 12 बजे पुष्य नक्षत्र लग चुका है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप 12 बजे नहीं जाना है आपको, जब लगता है तब तुरंत नहीं जाना है, 1-1.5 घंटे बाद आपको जाना है। कैसे जाना है, आप हल्दी लेकर के जाएंगे, थोड़ा सा रोली जो लाल लगाया जाता है, रोली लेकर के जाएंगे, थोड़ा सा अक्षत लेकर के जाएंगे, 1 लोटा जल लेकर के जाएंगे, थोड़ा सा मिठाई लेकर के जाएंगे, धूप दीप अगरबत्ती, ये सब पूजा की सामग्री जो नॉर्मली होती है वो लेकर के जाएंगे। हल्दी चढ़ाएंगे, कुमकुम चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे। फिर एक जो है पात्र में वहीं पर मिठाई रख देंगे, एक पात्र में जो है जल रख देंगे। वृक्ष के जड़ के नीचे, मतलब जो श्वेत अर्क है, सफ़ेद आंकड़ा है, उसके जड़ के नीचे आप ये सारी सामग्रियाँ रख देंगे। फिर उनसे विनती करेंगे कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं अपने
जो है नपुंसकता यानी कि वीर्य स्तंभन की सिद्धि के लिए आपकी जड़ लेने आऊँगा 5 घंटे बाद। ठीक है, ये आपको निमंत्रण वहाँ पर दे देना है कि 5 घंटे बाद वीर्य स्तंभन यानी कि शुक्र स्तंभन यानी कि हमें सैया सुख का समय हमारा बढ़ जाए, इस मनोकामना से हमें आपकी जड़ ले जानी है। कृपा करके अपने सभी पूर्ण गुण धर्मों के साथ चल करके हमारी ये मनोकामना आप पूर्ण करें। ठीक है, तो आप वहाँ से आमंत्रण दे करके चले आएंगे। ठीक करेक्ट 5 घंटे से 10 या 15 मिनट पहले ही आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। मतलब आपने 1 बजे निमंत्रण दिया तो 5 घंटे यानी कि 6 बजे से 10-15 मिनट पहले आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, पहुँच गए, फिर अपने समय का इंतजार किए, फिर उनसे थोड़ा सा प्रणाम किए, विनती किए और कोशिश करें कि सफ़ेद आकड़े का वृक्ष ऐसे जगह खोजे जहाँ पर कोई आने जाने वाला ना हो, नहीं तो टोक लग जाएगी तो काम नहीं होगा। घर से निकलते समय भी टोक नहीं लगनी चाहिए हैं, और घर जो है वहाँ से आते समय भी टोक नहीं लगनी चाहिए। टोक का मतलब यह है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे 1000 बातें बोले, आपको कुछ नहीं बोला है, आपने अगर बोल दिया तो वहाँ पर फिर टोक लग जाती है। टोक नहीं लगनी चाहिए। आप घर से निकले और जो है माता पिता इन सबसे पहले मना ही हो जाए और ऐसे समय निकलिए कि ये लोग पूछने ही ना पाए। ठीक है, टोक कहीं से ना लगने पाए, टोक लग जाएगा तो काम नहीं होगा। तो ऐसे जगह देख करके जाए एकांत में कि जहाँ वृक्ष एकांत में हो और कोई टोक टाक करने वाला ना हो। खास करके पूजा करने के समय तो बिल्कुल कोई टोकने वाला न होना चाहिए, ऐसा देख करके करेंगे। और जड़ उखाड़ते समय भी कोई टोक लगाने वाला नहीं होना चाहिए। वहाँ से आप आराम से जाएंगे, मौन होकर के जाएंगे, मौन होकर के आएंगे। कोई बीच में कुछ बोलता है, पूछता है, आपका बहुत हितैषी है, उसे बोलना ही नहीं है। मौन होकर के सिर नीचे करके चले आना है। क्यों ला रहे हो, ये क्या जड़ है, क्यों पेड़ उखाड़ दिया, क्या कर दिया, ये सब फालतू की बकवास नहीं सुननी है, लेकर के आ जाना है। ठीक है, आप लेकर के आ गए। जब निमंत्रण आप देने गए थे तो उस समय भी आप प्रणाम कर लेना है कि आप वृक्ष उखाड़ेंगे, आपको थोड़ा सा दर्द होगा, कष्ट होगा, लेकिन हमारी भी मजबूरी है और ये हमें करना है, मजबूरी है और हमें ये काम के लिए ले जाना है। तो फिर आप उनको उखाड़ करके ले आएंगे। उनकी जो जड़ होगी 1 इंच की जड़, इतनी बड़ी देखिए। ठीक है, 1 इंच की जो जड़ होगी उसको आप लाल धागे में अच्छे से पूरा लाल धागे से कवर कर देंगे और उसको वो धागा, लाल धागा इतना बड़ा होना चाहिए, उसमें अच्छे से गठान लगा देंगे। मतलब वो जड़ निकल करके गिरे नहीं, उसको आपको जो है गठान लगा देना है। गठान लगा देने के बाद वो धागा इतना बड़ा होना चाहिए कि जो पुरुष है जिसको अपना शुक्र स्तंभित करना है तो उनको क्या है कि उनके पूरे कमर में वो धागा घूम जाए। वो अगर मोटे हैं तो धागा बड़ा होना चाहिए, पतले हैं तो धागा छोटा ले सकते हैं। तो ठीक है, उस हिसाब से। ठीक है, ये आप स्वयं अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप स्वयं में क्रिया कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है। अगर आप अपने किसी यजमान के लिए कर रहे हैं तो कुछ उनसे दक्षिणा भी ले सकते हैं अपेक्षित। और आप फिर जब निमंत्रण देने जाएंगे तो अपने यजमान का ही नाम लेंगे और उनके ही पिताजी का नाम लेंगे। अपने पिताजी का नाम लेकर के आमंत्रण नहीं देने जाएंगे। आप बोलेंगे कि मैं फलाने आचार्य हूँ, मैं फलाने यजमान के और उनके पिताजी, उनके ये पिताजी हैं, उनके काम के लिए मैं आपको आमंत्रण देने आया हूँ और उनको ये समस्या है, उनकी ये समस्या दूर हो जाए, इस हेतु से आमंत्रण देने आया हूँ। इस प्रकार से आप आमंत्रण देंगे। आमंत्रण देते समय अपना नाम आचार्य के रूप में बोलेंगे कि मैं फलाने हूँ, मैं उनका आचार्य हूँ, मैं उनकी सिद्धि के लिए उनके पिताजी हैं और उनके इस काम के लिए लेने आया हूँ, ये आप बोलेंगे वहाँ पर। ठीक है, आप स्वयं कर रहे हैं तब तो किसी का ऐसा नाम लेने की जरूरत नहीं। तब आप स्वयं बोले मैं ये हूँ, मेरे पिताजी हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बोल करके, बहुत लोगों के पिताजी अगर नहीं है तो आप अपनी माता जी का नाम ले सकते हैं, आप अपने बड़े भाई का नाम ले सकते हैं, या फिर मृतक पिताजी का भी नाम ले सकते हैं कि ये हमारे पिताजी थे और मैं उनका ये पुत्र हूँ। ये भी है, नाम पूरा लेना है। आप द्विवेदी हैं, शुक्ला हैं, पांडे हैं, वर्मा जी हैं, शर्मा जी हैं, जो भी हैं, राठौर है, सिंह है, जो भी हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बोलनी है। ठीक है, उसके बाद आप लाएंगे और आप उसी दिन मतलब पुष्य नक्षत्र में ही आपको निमंत्रण देना है। पुष्य नक्षत्र में ही आपको उखाड़ करके लाना है। पुष्य नक्षत्र में ही आपको जो है लाल धागा लपेट लेना। 24 घंटा तक चलेगा तो आराम से ये सारा कार्य आप कर सकते हैं। और पुष्य नक्षत्र में ही आपको कमर में धारण कर लेना है उसको। ठीक है, कमर में आप पूछेंगे कि जड़ी किस साइड रहेगी। जड़ी आपके कमर के दाहिने साइड। ये सेल्फी कैमरा तो हो सकता है आपको उल्टा दिखता हो, लेकिन कमर के दाहिने साइड वो जड़ी रहेगी, क्योंकि जड़ी तो एक ही कोने पे रह सकती है। ठीक है, या फिर आप ये कर सकते हैं कि अगर उसकी वो जो जड़ी अगर बड़ी मिल गई हो तो वो पूरा जो है आप उस जड़ी को कई जगह पर आप उसको मतलब बना सकते हैं। यानी कि ऐसा भी कर सकते हैं कि उसी जड़ी को मतलब अगर जो उसकी जड़ अगर बढ़िया मिल गई तो उस धागे में कई जगह पर वो जड़ी आप लपेट सकते हैं। मतलब एक जगह भी लपेट सकते हैं और कई जगह भी उस जड़ी को आप गठान लगा सकते हैं। मतलब एक ही
जो कमर में वो लपेटने वाला जो करधन है, कमरधन जो है, उसमें आप कई जगह पर जड़ियों का गठान लगा सकते हैं एक ही कमरधन में, ठीक है। तो वो ये भी आप कर सकते हैं और एक जगह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो आपसे ये कहेंगे कि अगर जड़ी बढ़िया मिल जाए, साफ सुथरी अच्छी जड़ी मिल जाए, तो एक ही कमरधन में कई जड़ियाँ आप लपेट दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। उसको आपको कमर में धारण करना है। आप पूछेंगे कब धारण करना है, रोज रोज हमेशा 24 घंटे धारण करके रखना है? जी नहीं। जिस समय पति पत्नी का संसर्ग होता है, केवल उसी समय आप इसको धारण करेंगे। उसके 1 घंटे पहले धारण करेंगे और संसर्ग के 1 घंटे बाद आप उसको उतार करके रख देंगे, ठीक है, कहीं भी अच्छे जगह पर, ठीक है। हर कोई उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए, अपवित्र हो जाता है। तो बस केवल उसी समय आप धारण करेंगे, उसके 1 घंटे बाद, 1 घंटे पहले धारण करना है, 1 घंटे बाद आप उसको निकाल करके रख देना है। दुनिया भर की जो केमिकल वाली दवाइयाँ खाते हैं, दुनिया भर के बहुत सारे शिलाजीत खा डाले होंगे, अश्वगंधा खा डाला होगा, फायदा नहीं किया होगा। आप ये करके देखिए, ये बंगाल का इतना पावरफुल तंत्र है, ये इसी का लोग जो है 25-25 हज़ार रुपये यही जड़ी बूटी देने का लोग ले रहे हैं आज के ज़माने में। हम आपको वो फ्री आपको हमने आज दे दिया है। जाइए, प्रयोग करिए, आनंद लीजिए। आप सभी लोगों का जीवन आनंदमय रहे। इसी खुशहाली वाली मनोकामना के साथ आप सभी लोगों से अनुमति लेता हूँ। राधे राधे।